हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर्स में दिसंबर 2020 के संस्करण को। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर 2020 के संस्करण को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में उन टॉपिक्स को कवर नहीं किया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि अगर उससे भी ऐड करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इस वीडियो को और प्लस प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो को, दोनों को अगर देख लेते हैं तो आपको कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, हर टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक दिया जा रहा है क्रॉनिकल में। तो उन सारे टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आ रहा है आपको कामधेनु दीपावली अभियान। तो देखिए, ये 12 अक्टूबर 2020 को इस वर्ष दिवाली महोत्सव के गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। और इस दीपावली उत्सव के लिए जो गोबर आधारित दिया, मोमबत्ती, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, भगवान गणेश और देवी की मूर्तियों, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको स्वास्तिक, वॉल पीस, पेपर वेट, हवन सामग्री, इन सारी चीज़ को भी बनाया गया है। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का जो लक्ष्य है इस वर्ष दीपावली त्यौहार के लिए, वो आपको 11 करोड़ परिवार में, आपको 11 करोड़ परिवारों में लगभग 33 करोड़ दिया प्रज्वलित करना है। ठीक है। और देखा जाए तो उसमें से लगभग 3 लाख दिया तो केवल पवित्र शहर अयोध्या में लगेगी। ठीक है। और 1 लाख दिए पवित्र शहर वाराणसी में प्रज्वलित किए जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स परियोजना को मंजूरी। तो स्टार्स का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है। इसे 14 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया है। स्कूली शिक्षा सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से यहाँ 5,718 करोड़ रुपए का ये परियोजना है, स्टार्स परियोजना, जिसमें आपको विश्व बैंक से सहायता जो प्राप्त हुई है वो $500 मिलियन की हुई है, जो कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की है। ठीक है। और इस परियोजना में देखा जाए तो कुल 6 राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। देखिए, इसमें यह है कि राज्य स्तर पर जो शुरुआती बाल शिक्षा है और आधारभूत जो शिक्षण को सशक्त बनाना और वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाकर करियर मार्गदर्शन, परामर्श, इंटर्नशिप के माध्यम से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट। देखिए, एक्चुअली एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। और ये भारत में अपराध जो 2019 में हुए हैं उसका वार्षिक रिपोर्ट है। तो देखिए, यहाँ महिलाओं के खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए 2019 में, वो कुल मामले थे 4,05,861, जो कि आपको 2018 में से जो डेटा है उससे लगभग 7.3% अधिक है। ठीक है। फिर देखिए, इसमें सर्वाधिक अपराध के मामले जहां आए हैं महिलाओं के खिलाफ, वो आपको उत्तर प्रदेश में आए हैं 59,853। फिर सर्वाधिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं आपको राजस्थान में 5,997। फिर देखिए, अब SC ST के खिलाफ हम लोग देखते हैं। तो SC में देखा जाए, पहले SC के देखेंगे उसके बाद ST के बारे में देखेंगे। तो SC के खिलाफ अगर देखा जाए तो कुल मामला आया है आपको 45,935, जिसमें 7% की वृद्धि हुई है इस बार। और SC के खिलाफ जो सर्वाधिक मामले उठे हैं जो, वो है उत्तर प्रदेश में 11,829। फिर देखिए, SC के खिलाफ जो बलात्कार के सर्वाधिक मामले आए हैं वो राजस्थान में आए हैं 554। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने SC के बारे में देखा, अब हम लोग ST के खिलाफ देखते हैं कि कुल मामले जो आए हैं उसमें 26% की वृद्धि हुई है, मतलब 8,257 हुई है कुल। और ST के खिलाफ जो सर्वाधिक मामले आए हैं वो मध्य प्रदेश में आए हैं 1922। चलिए, और ST के खिलाफ जो बलात्कार के सर्वाधिक मामले आए हैं वो मध्य प्रदेश में आए हैं 358। SC के मामले में आए थे आपको राजस्थान में, और ST में बलात्कार के मामले सर्वाधिक आए हैं मध्य प्रदेश में। फिर देखिए, नेक्स्ट देखा जाए तो साइबर अपराध। साइबर अपराध में देखा जाए तो इसके तहत कुल आपको 44,546 मामले आए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 63.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और साइबर अपराध के तहत जो धोखाधड़ी हुई है उसमें 60.4% है। यौन शोषण के मामले भी हैं इसमें, वो है 5.1%, और अपमान के मामले हैं 4.2%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल, यानी टेक फॉर ट्राइबल्स। तो देखिए, ये 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा IIT कानपुर,
और छत्तीसगढ़ लघु वन उपज फेडरेशन के साथ ई लॉन्च के माध्यम से इस पहल की शुरुआत की गई। अब देखिए, स्वयं सहायता समूह की सहायता से उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विकास पर ध्यान देने के साथ साथ आदिवासियों के समग्र विकास पर इसका कार्य करना है। फिर देखिए, इसमें है कि ट्राइफेड जो है अब तक 21 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 1243 धन केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसमें आपको 3.68 लाख आदिवासी शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान सर्कल वेंचर्स। इसमें देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी जो चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर ज्ञान सर्कल वेंचर का उद्घाटन किया। अब ये निवेश बुनियादी संरचना सलाह के माध्यम से विभिन्न चरणों की सहायता प्रदान करके नवाचार और स्टार्टअप के लिए एक हब के रूप में कार्य करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय कपास के पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और ये 7 अक्टूबर 2020 को दूसरे विश्व कपास दिवस के दिन किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास को पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया। कब किया? 7 अक्टूबर को किया, जब दूसरा विश्व कपास दिवस मनाया गया। ठीक है, और विश्व कपास व्यापार में जो है भारत का जो प्रीमियम कपास है उसको अब कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, देखिए भारत जो है वो विश्व में कपास का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ठीक है, और भारत जो है विश्व कपास का लगभग 23% और विश्व की कुल जैविक कपास का लगभग 51% ये उत्पादन करता है। ठीक है, देखिए कपास का जो कपास 4 देश माना जाए तो आपको बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली है। और इसी के पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने पहली बार 7 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन और व्यापार विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो अंकटाड है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो ITC है और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति जो ICAC है उसके सहयोग से विश्व कपास दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये किया गया था 7 अक्टूबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है आपको कलाम प्रोग्राम और फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस, जिसे कपिला कहते हैं। ठीक है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस। चलिए इसमें देखा जाए तो ये आपको 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय नवाचार दिवस के अवसर पर आविष्कारों को पेटेंट के लिए जो पेटेंट के प्रति जो जागरूकता है उसको बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम शुरू किया गया, इसे कपिला कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए उच्च शिक्षा संस्था में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र हैं वो अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सही प्रणाली के बारे में जानकारी इसमें दी जाएगी। और इस अवसर पर देखा जाए तो नवाचार संस्थान परिषद की जो वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया गया और IIC 3.0 का शुरुआत करने का घोषणा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। तो देखिए 22 अक्टूबर 2020 को लाइफ इन मिनिएचर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए सैकड़ों लघु चित्रों को इसमें परियोजना में आपको इस माध्यम से दुनिया में दिखाए जाएंगे। मतलब गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप में ऑनलाइन इन सब को देखा जा सकेगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो लगभग 2000 से अधिक संग्रहालय का जो संग्रह है वो देखा जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण। तो ये 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों का है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो संपत्ति है उसका जो नक्शा बनाने के लिए आपको ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। ठीक है, फिर देखिए ये आपको हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कागजात बांटे गए हैं अभी। और देखा जाए तो ये योजना जो है आपको 2020 से 2024 के लिए जो 4 वर्षों के लिए ये अवधि के लिए जो चरणबद्ध किया गया है, इसे धीरे धीरे आपको 4 वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसमें आपको 6,62,000 गाँव को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर लीव मतलब CCA। तो ये है कि आपको 26 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुरुष कर्मचारी को भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे।
ठीक है। अब केवल उन पुरुषों कर्मचारी को दिया जाएगा जो कि एकल पुरुष अभिभावक है, जैसे कि कोई विधुर है, तलाकशुदा है या अविवाहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इसमें पहला टॉपिक आता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020। इसमें देखा जाए तो इसका कहते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020। ठीक है, इसे 8 अक्टूबर को जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ ये साझेदारी में किया गया है। ठीक है, इस सूचकांक में अगर कुल देश देखा जाए तो कुल है 158 कंट्रीज इस सूचकांक में है। इसमें भारत का स्थान है 129। ठीक है, और भारत ने स्वास्थ्य पर जो बजट खर्च किया है वो सिर्फ 4% ही खर्च किया है। ठीक है, चलिए देखिए सूचकांक में जो प्रथम 5 देश देखा जाए इनइक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में, तो है आपको पहला पे नॉर्वे है, दूसरा पे डेनमार्क, तीसरा पे जर्मनी, चौथा पे बेल्जियम और पांचवा पे फिनलैंड। चलिए, और अंतिम आंकड़ों में देखा जाए लास्ट 3 तो 158 कंट्रीज में आपको 158 पोजीशन पे है दक्षिणी सूडान, फिर 157 पे है नाइजीरिया और 156 पे है बहरीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नागोर्नो काराबाग क्षेत्र में संघर्ष विराम पर सहमति। तो देखिए 10 अक्टूबर 2020 को आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। अब देखिए इन दोनों देश का जो राजनयिक है और बीच में मॉस्को आ गया, मॉस्को में जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनके समन्वय से ये बातचीत की घोषणा की गई। ठीक है, अब देखिए नागोर्नो काराबाग जो है वो आपको काकेसस रेंज के दक्षिणी भाग और अर्मेनियाई उच्च भूमि के पूर्वी किनारे पर स्थित एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र को अजरबैजान के हिस्से में मान्यता प्राप्त है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में अर्मेनिया के अलगाववादी द्वारा नियंत्रित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत म्यांमार को सौंपेगी सिंधुवीर पनडुब्बी। तो देखिए 15 अक्टूबर 2020 को विदेश मंत्रालय की घोषणा की कि भारत किलो क्लास पनडुब्बी जो है INS सिंधुवीर उसको म्यांमार को सौंपेगी और ये म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। INS सिंधुवीर S58 भारतीय नौसेना की एक सिंधु घोष श्रेणी की किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है, जिसे म्यांमार को सौंपा जा रहा है और ये म्यांमार की नौसेना में पहली पनडुब्बी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है चीन वैश्विक पहल कोवैक्स में शामिल हुआ। तो देखिए ये 8 अक्टूबर 2020 को औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल कोवैक्स शामिल हो गया है। कोवैक्स में शामिल हो गया है चीन। अब तक यहाँ 184 देश इस पहल में शामिल हो गए हैं। देखिए इसमें 184 देश तो है इस पहल में, लेकिन इसमें अमेरिका और रूस इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अप्रैल 2020 में WHO, यूरोपीय आयोग और फ्रांस ने कोवैक्स को लॉन्च किया था और कोवैक्स सुविधा का जो लक्ष्य है 2021 के अंत तक टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉस्ट डिजास्टर 2000 से लेकर 2019। तो देखिए ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है द ह्यूमन कॉस्ट डिजास्टर का 12 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और वर्ष 2000 से लेकर 2019 के बीच जो कुल प्रमुख घटना घटी है वो आपको 7348 है, जो कि 1.23 मिलियन लोगों की इसमें जान गई है। ठीक है, और 2.97 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। देखिए पिछले 20 वर्षों में जो बाढ़ की घटना है वो लगभग आपको 1389 से बढ़कर 3294 हो गई है और तूफान की घटना देखा जाए तो 1457 से बढ़कर 2034 यानी इतना वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो चीन में आपको 2000 से लेकर 2019 तक में कुल 577 आपदाएं आई हैं और USA में 467, भारत में 321 आपदा घटना हुई है। इसमें अगर सबसे बड़ा घटना को अगर देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में जो सबसे घातक आपदा आई थी वो आई थी 2004 में। ठीक है, 2004 में महासागर में जब सुनामी आई थी जिसमें आपको लगभग 2,26,400 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है सभी जीवन बीमा कंपनियों के लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी अनिवार्य। तो देखिए इरडा ने 1 जनवरी 2021 को सभी जीवन बीमा कंपनी को अनिवार्य रूप से एक स्टैंडर्ड टर्म बीमा पॉलिसी ऑफर करने का निर्देश दिया है और इसका नाम होगा सरल जीवन बीमा। ये पॉलिसी जो है ये शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा है जो कि 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी ले सकेगा और इसकी अवधि जो है आपको 4 से 40 साल तक होगी। इसके तहत
आप 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का बीमा करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीरो टच डिजिटल कार्ड। तो ये फिनटेक स्टार्टअप और उपभोक्ता ऋण प्रदाता प्लेटफॉर्म है अर्ली सैलरी ने रुपए के साथ ये साझेदारी की और शून्य स्पर्श जिसे कहते हैं जीरो टच डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है और इसे सैलरी कार्ड भी नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रेड। प्रोजेक्ट रेड में देखा जाए तो ये 8 अक्टूबर 2020 को LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने संगठन के स्तर पर एक दक्षता में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेड का शुभारंभ किया है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो है संपूर्ण हितधारकों के बीच अपनी अहमियत बनाना, जिसमें आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी, शेयरधारक, व्यावसायिक सहयोगी और मौजूदा संभावित जो ग्राहक है वो सभी इसमें शामिल होंगे प्रोजेक्ट रेड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल का हेल्दी लाइफ कार्यक्रम। हेल्दी लाइफ कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो अपोलो 24/7 का बिना किसी खर्च के आपातकालीन अपोलो चिकित्सा 24 घंटे उपलब्ध होंगे और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भुगतान के विकल्प में चयन और उपचार के लिए वित्त सुलभता भी शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विस्तारा और एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया सह बॉन्डेड फॉरेक्स कार्ड। ये 6 अक्टूबर 2020 को ये कार्ड लॉन्च किया गया है और इसमें 16 मुद्राओं को लोड कर सकते हैं, मतलब 16 तरह के जो करेंसीज हैं इस फॉरेक्स कार्ड में अपलोड किया जा सकता है। देखिए, विभिन्न आपातकालीन सहायता सेवाओं जैसे ट्रिप असिस्ट के माध्यम से पासपोर्ट खोने से संबंधित सहायता और 3 लाख तक का बीमा कवर है इसमें। ठीक है, फिर देखा जाए तो इंडियन बैंक की पहल IND स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, इंडियन बैंक ने IND मद्रास इंक्यूबेटर प्रकोष्ठ के साथ उसके सहयोग से स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए पहल शुरू की है जिसका नाम दिया है IND स्प्रिंग बोर्ड। और IIT MIC ने बेहतर जो प्रौद्योगिकी वाले स्टार्टअप हैं उसको संदर्भित करेगा और बैंक इन स्टार्टअप्स को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी उपकरण की खरीद के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ICICI बैंक द्वारा श्रीलंका में परिचालन बंद किया गया। ठीक है, ये 24 अक्टूबर 2020 को ICICI बैंक ने श्रीलंका के मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो विश्व आर्थिक परिदृश्य अक्टूबर 2020। इसका देखा जाए तो IMF द्वारा 13 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है और रिपोर्ट का शीर्षक है अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेट। इसमें देखा जाए तो आपको भारत का जो रिपोर्ट में दिया गया है कुल 2020 में -10.3% और इसका 2021 में बढ़कर उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये 8.8% भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फिर देखा जाए तो ये चीन, जिसकी IMF की रिपोर्ट में दिया गया है 1.9% 2020 में, इसे बढ़कर 2021 में 8.2% होने की संभावना है। इसी तरह अमेरिका जहां -4.3% पे चल रहा है आपको, वो अभी 2021 में अनुमान है कि 3.1% हो जाएगी। उसके बाद अगर विश्व का देखा जाए तो ओवरऑल में भी जो -4.4% है वो 2021 में वो 5.2% होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम्मेलन जो कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव सम्मेलन 2020। इसमें देखा जाए तो ये 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया और 31 अक्टूबर 2020 को सम्मेलन का समापन हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि समग्र विकास के समक्ष उभरती नई चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं के ज्ञान और उनकी विशेषज्ञता की मदद से एक समग्र खाका तैयार करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान। तो इसमें देखा जाए तो फिल्म निर्देशक चैतन्य तमहाने को सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार दिया गया। ये 77वें वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशन चैतन्य तमहाने को शास्त्रीय संगीतकार पर बनी मराठी फिल्म द डिसाइपल के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय उत्कृष्ट संस्था विश्वकर्मा पुरस्कार। ये AICTE के संस्थानों को द्वितीय उत्कृष्टता संस्था विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। ये 14 श्रेणियों के अंतर्गत दिया गया है कुल 34 संस्थानों को। ठीक है, और प्रथम पुरस्कार मिला है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को।
चलिए नेक्स्ट है आपको ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। तो ये दिया गया है 28 सितंबर 2020 को उषा मंगेशकर को। और उषा मंगेशकर कौन है? तो लता मंगेशकर की सबसे छोटी बहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्ति। नियुक्ति में पहला है दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और आर्मी डेंटल के कर्नल कमांडेंट। तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल नंदकिशोर साहू। नेक्स्ट है सौंदर्य उत्पाद ब्रांड वेगा। वेगा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है रोहित शर्मा। ठीक है, फिर देखा जाए औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है 18 वर्षीय युवती जो 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त नियुक्त हुए, वो है चैतन्य वेंकटेशन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक। इसमें पहला है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। इसके लेखक है पद्मपानी बोरा। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। तो इसके लेखक हैं स्टीव वॉ। यहाँ गलत लिखा गया था, इसको पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा। इसके लेखक हैं स्टीव वॉ। द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान। इसके लेखक हैं ओवेन बेनेट जोन्स। नेक्स्ट है द लर्निंग फैक्ट्री हाउ द लीडर्स ऑफ टाटा बिकेम नेशनल लीडर्स। इसके लेखक हैं अरुण मायरा। नेक्स्ट है द सिटी मेकर्स हाउ वुमेन आर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर अर्बन इंडिया। इसके लेखक हैं रेनान झाबवाला और बिजल ब्रह्मभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है भृगु एंड पैलेस ऑफ मिरर्स। इसके लेखक हैं रोमिला थापर। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। इसके लेखक हैं अरुण सौरी। और नेक्स्ट है द ब्रास नोटबुक अ मेमोयर। इसके लेखक हैं देविका जैन। नेक्स्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। इसके लेखक हैं प्रदीप गुहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में पहला टॉपिक है भानु अथैया। 15 अक्टूबर 2020 को भारत का पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका 91 ईयर्स के एज में निधन हो गया, वो है भानु अथैया। नेक्स्ट है अकितम अच्युतन नंबूथिरी। ये 15 अक्टूबर 2020 को मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार महाकवि 94 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है मारियो मोलेना। उनका 7 अक्टूबर 2020 को, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है काजी रशीद मशहूद। ये 5 अक्टूबर 2020 को, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और 9 बार सांसद रहे हैं, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है पुष्पा भावे। पुष्पा भावे का 2 अक्टूबर 2020 को जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, 73 वर्ष की थी, इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास। तो इसमें देखा जाए पहला टॉपिक, तो पहला है नौसैनिक युद्ध अभ्यास स्लाइनेक्स 20। स्लाइनेक्स 20 देखा जाए तो ये भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना का एक संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है, जो कि संपन्न हुआ है 19 से 21 अक्टूबर 2020 को त्रिकोणमाली श्रीलंका के तट पर। ठीक है, और ये 8वां संस्करण था। नेक्स्ट है मालाबार सैन्य अभ्यास 2020। तो ये अक्टूबर 2020 में इसकी घोषणा हुई है कि वर्ष के अंत तक ये अभ्यास होगा। और इसमें देखा जाए तो सभी 4 क्वाड देश इस अभ्यास में भाग लेंगे। जो क्वाड देश में कौन कौन है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है खेलकूद। खेलकूद में अगर पहला टॉपिक देखा जाए तो है चर्चित खेल व्यक्तित्व। पहला है निहाल सरीन। निहाल सरीन है जो 10 अक्टूबर 2020 को चेन्नई में खेले गए फाइनल में रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 अपने नाम की। फिर है शिखर धवन। शिखर धवन को देखा जाए तो आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 बार शतक जड़ने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट है उमर गुल। उमर गुल जो है वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूप से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर देखा जाए मिसबाहुल हक। तो मिसबाहुल हक को देखा जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच की जो दोहरी भूमिका निभा रहे थे, उसमें आपको मिसबाहुल हक ने राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान देने के लिए मुख्यतः जो मुख्य चयनकर्ता का पद है उस पर उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जॉन रीड। जॉन रीड जो है वो न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर और पूर्व कप्तान जॉन रीड का 92 ईयर्स के एज में निधन हो गया है। नेक्स्ट है युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाली संस्था है आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड में वो क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है एलिसा हीली। एलिसा हीली जो है वो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले जो महेंद्र सिंह धोनी थे उन्हें पीछे छोड़ दिया है। धोनी के नाम कुल 91 शिकार थे। नेक्स्ट है कॉर्टनी वॉल्स। कॉर्टनी वॉल्स जो थे वो पूर्व गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज़ के, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कार्लटन चैपमैन। कार्लटन चैपमैन जो है वो पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नेक्स्ट है नजीब ताराकाई। नजीब ताराकाई जो है वो अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज थे, जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और 6 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया। नजीब ताराकाई। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस में देखा जाए तो इस बार दो हुआ, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ वो आपको 25 से 27 सितंबर को रूस के सोची में हुआ है, और जिसके विजेता रहे वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्थान पर है मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल के हैं। और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स में देखा जाए तो ये 23 से 25 अक्टूबर 2020 को हुआ पुर्तगाल में, जिसके विजेता रहे लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के, और दूसरे स्थान पर है वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप का ये 5वां संस्करण। ये 3 से 4 अक्टूबर को आयोजित हुआ, जो कि 16 वर्षीय भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की ये 5वें संस्करण में जो 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता है उसे जीत ली है। फिर नेक्स्ट है शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप 2020। तो ये 18 अक्टूबर 2020 को इसका ऑनलाइन आयोजित किया गया। भारत की विश्व की नंबर 1 इलावेनिल वलारिवन महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है जापान के नाया ओकाडा ने, और रजत पदक भारत के मिले हैं, भारत के साहू तुषार ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विविध यह योजना, जिसमें पहला है मेरी सहेली पहल, जो कि 29 अक्टूबर 2020 को भारतीय रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूल स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक की यात्रा के लिए, जो कि सभी जोनों में मेरी सहेली पहल का शुरू किया गया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो तत्काल रेल सुरक्षा बल की हेल्पलाइन नंबर है 182 डायल कर अपनी समस्या बता सकती हैं। नेक्स्ट है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला। तो ये देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2020 को असम के जोगीघोप में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया, जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है भारतमाला परियोजना उसके तहत है। और इसके जो लागत लगा है इसमें बनाने को वो है 693.97 करोड़। ये बोंगाई गांव जिला में 317 एकड़ में फैला है। देखा जाए तो देश में ये 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकसित करने का योजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मैकेफे इंडिया का सबसे खतरनाक हस्तियों की सूची 2020। तो देखिए मैकेफे इंडिया जो है एक्चुअली ये एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, मैकेफे इंडिया। और इसने 5 अक्टूबर 2020 को सबसे खतरनाक हस्तियों की सूची 2020 जारी की है। इस सूची में उन हस्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें इंटरनेट पर सर्च करने के परिणाम स्वरूप उनके प्रशंसकों के वायरस के संपर्क में व्यक्तिगत जानकारी को उजागर होने का खतरा होता है, ठीक है। जिसमें सबसे खतरनाक हस्तियों में देखा जाए तो इस सूची में पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे स्थान पर है भारत की एक्ट्रेस तब्बू, तीसरे स्थान पर है तापसी पन्नू, चौथे पे है अनुष्का शर्मा, और 5वें पे है सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के 64 छोटे शहर हेतु एडीबी ऋण का समझौता। तो देखिए 12 अक्टूबर 2020 को एडीबी और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए $270 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस में। और इसके तहत देखा जाए तो जल आपूर्ति, भारी बारिश के जल और सीवेज प्रबंधन की बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकाय की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किसान सूर्योदय योजना। तो देखा जाए तो 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की सिंचाई के लिए 16 घंटे बिजली आपूर्ति करने का किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है, ठीक है। और ये गुजरात में है, ठीक है। चलिए देखा जाए तो इसके तहत किसान को जो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बिजली आपूर्ति पा सकेंगे। और 2023 तक इस योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। फिर देखा जाए तो देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बना,
तो वो बना गोवा। गोवा पहला राज्य बन गया जो हर घर जल राज्य पूरा कर लिया। फिर देखा जाए सभी सार्वजनिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है केरल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे शीर्ष पर कौन राज्य है? तो वो है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में देखा जाए तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस जो है वो एक्चुअली महात्मा गांधी के जन्म की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। और 2 से 8 अक्टूबर को 66वां राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह मनाया गया है, ठीक है। उसका जो थीम है वो है धार और पुनर्जीवित मानव पशु संबंधों का अन्वेषण, ठीक है। फिर देखा जाए 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, जिसका थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। फिर देखा जाए 5 अक्टूबर को, तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व पर्यावास दिवस मतलब कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं, जिसका थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर देखा जाए 7 अक्टूबर को तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, कपास दिवस। और देखा जाए तो WTO ने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस पिछले वर्ष यानी 2019 में ही घोषित किया था, ठीक है, और ये दूसरा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया गया है और ये 88वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। फिर देखा जाए 9 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है मूव फॉर मेंटल हेल्थ लेट्स इन्वेस्ट। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसका थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो 2012 में मनाया गया था। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस, तो इसका जो थीम है वो है इट इज इन योर हैंड टेक एक्शन। 13 अक्टूबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है आपदा जोखिम गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। ये ISO की स्थापना दिवस जो है 14 अक्टूबर, उसी दिन विश्व भर में विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखा जाए 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, जिसका थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और इसका थीम है सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना। फिर देखा जाए 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। फिर 24 अक्टूबर को देखा जाए तो ये विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, पोलियो के खिलाफ एक जीत, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को ही देखा जाए तो यह है विश्व विकास सूचना दिवस, ठीक है, जिसका थीम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास की चुनौतियों के लिए नए समाधान। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच, तो ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जिसका थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। फिर 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। इसमें इसके बारे में देखा जाए तो लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और ये 2014 से मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नीचे लिंक दिया गया है, क्योंकि PD और क्रॉनिकल के दोनों को ऐड कर एक PDF बनाया जाएगा, और उस PDF को कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च करें एग्जाम वर्ल्ड ऑफिशियल। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।